इन रीसेंट ईयर्स में इंडियन सिनेमा की दो ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा और ये आने वाले समय में इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस कहलाएंगी। नंबर 1, 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2, 24 जून 2020 को यानी कि कल ही रिलीज हुई बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति डिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो, और अगर देख ली हैं तो चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि ये मूवीज आपको कैसे लगी। गाइज चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप किसी घड़ी के शोरूम में जाएं या फिर ऑनलाइन घड़ी खरीद रहे हो तो आप गौर करिएगा कि ज्यादातर घड़ियों में बाय डिफॉल्ट 10:10 का टाइम सेट किया हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का पहला रीजन है कंपनी का लोगो, जो कि 12 के जस्ट नीचे होता है। अब जब सुइयों की पोजीशन ऐसी है तो वो लोगो आसानी से विजिबल होता है। दूसरा रीजन है डेट, जो कि 3 के पास होती है। अब जब सुइयां ऐसे हैं तो आसानी से डेट भी दिखेगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये दोनों चीजें तो 8:20 की पोजीशन पे भी दिखाई देंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 8:20 की जो पोजीशन है उसमें हमें सैड इमोजी बनता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ज्यादातर कंपनियां 8:20 को बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करती। क्या इसके पहले तक 10:10 की मैजिकल सेटिंग आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1, साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। नंबर 2, कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। और नंबर 3, बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सुशांत के अचानक से यूं छोड़ जाने का गम जितना हमें है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके साथ रहने वाले उसके पेट डॉग फज को हो रहा होगा। जैसे ही अचानक से दरवाजे पर कोई आहट आती है, वो सुशांत को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन जब वो सुशांत को नहीं पाता तो निराश होकर लौट आता है। उसका सुशांत की पिक को देख के रोने वाला वीडियो दिल को छू लेने वाला है। एक बार सुशांत ने फज के साथ अपनी पिक को शेयर करते हुए लिखा था कि अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भूल भी जाए तो। सुशांत और फज के इस अनकंडीशनल लव के बारे में आपका क्या कहना है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।